आप देख रहे हैं AK सोच न्यूज और वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों का। पहली बड़ी खबर में संसद में अंबेडकर पर टकराव, धक्का मुक्की से घायल सांसद। संसद का शीतकालीन सत्र पूरी तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ा हुआ है। अडानी से लेकर भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर घमासान मचा हुआ है। लेकिन आज संसद परिसर में धक्का मार सियासत देखने को मिली। इस धक्का कांड में बीजेपी के 2 सांसद घायल होकर अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। वहीं आगे थाने पहुंचा संसद का धक्का कांड। बीजेपी के सांसदों की टीम ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, हमने दिल्ली पुलिस में राहुल गांधी के खिलाफ मारपीट और उकसावे की शिकायत दर्ज कराई है। हमने मकर द्वार के बाहर आज हुई घटना का विस्तार से उल्लेख किया, जहां एनडीए सांसद शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हमने धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत शिकायत दर्ज की है। धारा 109 हत्या का प्रयास है। धारा 117 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना है। इस सब के बीच कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने इस पर पलटवार किया है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का शुरू से मकर द्वार के सामने प्रदर्शन चल रहा था। जिस प्रकार से अमित शाह के खिलाफ जन आंदोलन बना, उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे व्यक्ति का मजाक उड़ाया, वो घोर अपमानजनक था। झूठे आरोप लगाना भाजपा के चरित्र में है। आज उन्होंने मकर द्वार को घेर लिया और डंडा लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दोनों घुटनों का ऑपरेशन हुआ है। धक्का लगने से वे गिर गए और उनके घुटनों में चोट आई है। वही अगली बड़ी खबर में कश्मीर के कुलगांव में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया, सेना के 2 जवान घायल। जम्मू कश्मीर के कुलगांव जिले में गुरुवार को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि संदिग्ध आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने बुधवार रात जिले के बेहीबाग इलाके के कद्देर गांव की घेराबंदी की और तलाश अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि तलाश अभियान के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाईं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया। इसमें 4 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। वहीं सेना के 2 जवान भी घायल हुए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर में मायावती ने अमित शाह पर बोला हमला, कांग्रेस पार्टी को भी लिया घेरे में। बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने कहा कि भारतीय संविधान के निर्माता और दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में संसद में अमित शाह द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों को बाबा साहब की गरिमा और अस्तित्व को बहुत ठेस पहुंची है और एक तरह से उनका अपमान हुआ है। पूरे देश में उनके अनुयायियों में जबरदस्त गुस्सा और आक्रोश है और उन्हें अपने ये शब्द वापस लेने चाहिए और इसके लिए पश्चाताप भी करना चाहिए, अन्यथा उनके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक उसी तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति कांग्रेस के कुकृत्यों को नहीं भूल पाए हैं। वहीं आगे केजरीवाल ने लिखा, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को पत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भीमराव अंबेडकर के ऊपर दिए गए बयान को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने कहा है कि लोग चाहते हैं कि आप भी इस मसले पर गहराई से विचार करें। वहीं अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के आवास पर गुरुवार को सुबह बिजली विभाग की टीम ने छापा मारा। आवास पर बिजली उपकरणों की जांच की गई। पता चला कि सांसद के घर 8 किलोवाट बिजली की खपत मिली है, जबकि 2 किलोवाट के 2 कनेक्शन है। सांसद जियाउर रहमान के पिता के खिलाफ भी FIR दर्ज कराई गई है। वहीं आगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर अमित शाह द्वारा दिए गए बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। वहीं इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनके मन विदेश से भरा हुआ है वो देश को क्या चलाएंगे। ये सिर्फ बाबा साहेब का ही नहीं, उनके संविधान का भी अपमान करते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर में उत्तर प्रदेश के संभल और वाराणसी की तरह कुशीनगर में भी बवाल हो गया है। यहां मदनी मस्जिद के निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री की शिकायत के बाद प्रशासन ने मस्जिद की पैमाइश की। मस्जिद के निर्माण को लेकर हिंदूवादी नेताओं ने शिकायत की थी कि सरकारी जमीन पर एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनाई जा रही है। वहीं अगली बड़ी खबर दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी है। दिल्ली चुनाव को लेकर एक्टिव हुआ चुनाव आयोग। राजधानी में आज बैठकों का दौर जारी। केंद्र शासित प्रदेश और देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग अब एक्टिव मोड में आ गया है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिए आयोग ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की बैठक बुलाई है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में पारा गिर रहा है, सर्दी बढ़ रही है, लेकिन सियासी तापमान बढ़ा है। फरवरी तक विधानसभा चुनाव होने हैं और सियासी दलों के साथ ही अब चुनाव आयोग के स्तर पर भी सरगर्मियां तेज बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर चर्चाओं के लिए चुनाव आयोग ने 2 दिवसीय बैठक बुलाई है, जिसकी 18 दिसंबर से शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली चुनाव को लेकर आयोग की पहली मीटिंग NDMC के कन्वेंशन सेंटर में शुरू हो गई है। इस मीटिंग में कस्टम, इनकम टैक्स, एक्साइज विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे हैं।
वहीं अगली बड़ी खबर बिहार से जुड़ी है। तेजस्वी की टेंशन बढ़ी, कांग्रेस को चाहिए डिप्टी सीएम के 2 पद, अब माले ने भी ठोका इतनी सीटों का दावा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। भले ही सब कुछ ठीक होने का दावा सभी घटक दल कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए सबको एक साथ रखना मुश्किल काम नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी करीब 10 महीने का वक्त है, लेकिन महागठबंधन के घटक दलों ने अपनी मांग शुरू कर दी है। एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए माले ने 60 सीटों पर दावा ठोक दिया है। दरअसल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जहां माई बहन योजना की घोषणा की है, तो वहीं कांग्रेस ने डिप्टी सीएम बनाने का दावा कर दिया है। आरजेडी कांग्रेस के बीच अभी मामला फंसा है कि अब वाम दल ने सीटों को लेकर बड़ी दावेदारी पेश कर दी है। माले के विधायक दल ने महबूब आलम ने कहा कि आगामी चुनाव में हम लोगों को 60 सीट मिलनी चाहिए। पिछले 5 सालों में वाम दल ने जमीन पर सबसे ज्यादा काम किया है। वहीं अगली बड़ी खबर में संभल में मिले प्राचीन शिव मंदिर की कार्बन डेटिंग से होगी जांच, सर्वे के लिए आज पहुंची एएसआई टीम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की टीम उत्तर प्रदेश के संभल का दौरा करेगी। एएसआई टीम शिव मंदिर और वहां मिले कुएं जिसकी खुदाई की जा रही है उसका सर्वे करेगी। इस सर्वे के माध्यम से एएसआई ये जानने की कोशिश करेगी कि मंदिर या कुआं कितना पुराना है। खगूसराय क्षेत्र में 46 साल बाद प्राचीन कार्तिकेश्वर मंदिर खोला गया। इस मंदिर के पास स्थित कुएं और मूर्तियों की कार्बन डेटिंग के लिए एएसआई टीम संभल पहुंच रही है। प्रशासन द्वारा मंदिर के पास बने कुएं की खुदाई को 20 फीट के बाद रोक दिया गया है। कुएं में खंडित की गई मूर्तियां निकल रही थी। इसी को देखते हुए पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम को प्रशासन की तरफ से अवगत कराया गया है। इसके बाद एएसआई की टीम आज शिविर मंदिर पहुंचेगी। जानकारी के मुताबिक एएसआई की टीम में उत्खनन एवं अवशेषण अधिकारी, सहायक पुरातत्व अधिकारी और सर्वेक्षण रहेंगे। वहीं आगे सीएम योगी को 26 जनवरी को गोली मार देंगे। बरेली से 112 पर आई धमकी वाली कॉल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। एक युवक ने डायल 112 पर पुलिस को फोन कर कहा कि 26 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोली मार देंगे। मुख्यमंत्री के लिए इस तरह की धमकी सुनते ही खलबली मच गई। पुलिस तत्काल फास्ट हो गई। मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लेने के बाद दबिश शुरू कर दी। देर रात को फोन करने वाले को दबोच लिया गया है। पुलिस युवक से पूछताछ में जुटी है। बैरियर 2 चौकी इंचार्ज इंद्रपाल सिंह के मुताबिक मंगलवार की रात 112 नंबर पर व्यक्ति ने फ़ोन किया, जिसने अपना नाम अनिल कुमार बताया। उसका कहना है कि शाम करीब 7 बजे उसका दोस्त पुष्पेंद्र बाइक लेकर गया था और अब तक वापस नहीं आया है। वहीं अगली बड़ी खबर में केंद्र की मोदी सरकार पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ को दे सकती है बड़ा अहम पद, अंतिम मोहर लगना बाकी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को मोदी सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बना सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने बुधवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अगले अध्यक्ष के चयन करने के लिए बैठक की है। इस महत्वपूर्ण बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि समिति में शामिल विपक्ष के सदस्यों ने अध्यक्ष और एक अध्यक्ष के लिए सरकार की पसंद पर सहमति जताई है। वहीं आगे मुस्लिम बहुल इलाके में 50 साल पुराने शिव मंदिर का गंगा जल से हुआ शुद्धिकरण, हनुमान चालीसा का हुआ पाठ। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक मुस्लिम बहुल इलाके में स्थित वर्षों से बंद पड़े शिव मंदिर में बुधवार रात शुद्धिकरण आयोजन किया गया। इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ और भंडारा किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन बजरंग दल और अखिल भारतीय करणी सेना जैसे दक्षिणपंथी संगठनों ने किया। करणी सेना के प्रदेश सचिव ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि उनके संगठन द्वारा छोड़े गए पूजा स्थानों की पहचान के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत ये मंदिर मिला है। उन्होंने कहा कि बुधवार को हमने इस मंदिर की पहचान की और इसे पुनः पूजा के लिए खोल दिया है। वहीं आगे कमजोर पड़ी समाजवादी पार्टी तो दिल्ली से सीधे लखनऊ पहुंचे अखिलेश यादव। बैठक के बाद विधानसभा में विधायकों का हंगामा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। सदन से समाजवादी पार्टी के हंगामे की तस्वीरें भी सामने आई हैं, लेकिन पार्टी ने संभल से लेकर बिजली के निजीकरण और कानून व्यवस्था से जुड़े मसलों को उठाने की रणनीति बनाई है। उसके सफल होने पर बवाल हुआ है। इस विधानसभा में समाजवादी पार्टी के कमजोर पड़ने की चर्चाओं के बीच अखिलेश यादव दिल्ली से संसद सत्र छोड़कर लखनऊ पहुंचे और विधायकों के साथ अहम बैठक की। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने विधायकों की बैठक में कहा कि वह गृह मंत्री बाबा साहब आम्बेडकर के कथित अपमान के मुद्दे को विधानसभा में आक्रामकता से उठाएं। जिसके बाद समाजवादी पार्टी के विधायक अम्बेडकर की फोटो लेकर सदन में गए और बेल में जाकर नारेबाजी करने लगे। समाजवादी पार्टी के जोरदार हंगामे के चलते विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं अगली बड़ी खबर झारखंड से है। मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी, 2500 रुपये आएंगे अकाउंट में खटाखट। मैया सम्मान योजना की लाभार्थी महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। अगले हफ्ते उनके खाते में मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये खटाखट आएंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी साझा की। अनुपूरक बजट को मंजूरी मिलने के बाद इसका रास्ता साफ हो गया है।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हरियाणा में महिलाओं को 2100 रुपये नहीं दिए जाने पर भी सवाल खड़े किए हैं। अगली बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल का ऐलान, बुजुर्गों को मिलेगा मुफ्त इलाज। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कई नई योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो 60 या उससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों को सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा। इस योजना का नाम संजीवनी योजना रखा गया है। केजरीवाल ने कहा कि इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू होगा, चुनाव के बाद इसे लागू किया जाएगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इलाज की लागत पर कोई सीमा नहीं होगी। महिलाओं को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की शुरुआत भी की है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे, जिसे चुनाव के बाद बढ़ाकर 2100 रुपये करने का वादा किया है। उन्होंने एक पदयात्रा में ये भी दावा किया कि 60% महिलाओं का आम आदमी पार्टी को वोट देने का मन जो है वो बना चुकी हैं और उन्होंने बाकी महिलाओं से भी पार्टी के समर्थन में देने की अपील की है। इसके अलावा केजरीवाल ने दिल्ली के ऑटो ड्राइवरों के लिए भी बड़ी घोषणाएं की हैं। उनमें 10 लाख रुपए का बीमा, बेटियों की शादी में 1 लाख रुपए की सहायता, साल में 2 बार 2500 रुपये का यूनिफॉर्म भत्ता और बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग जैसी सुविधाएं शामिल हैं। वहीं अगली बड़ी खबर में तेजस्वी यादव की माई बहन योजना को टक्कर देंगे नीतीश कुमार, जल्द कर सकते हैं ऐलान। 4 राज्यों में हुए चुनाव में राजनीतिक दलों को जीत दिलाने में महिलाओं की अहम भूमिका रही है। महिलाओं के लिए किए गए वादों का असर चुनाव के नतीजों पर भी देखने को मिला है। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने भी माई बहन योजना की शुरुआत करने का ऐलान कर दिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सीएम नीतीश कुमार भी बड़ी घोषणा कर सकते हैं। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप AK सोच न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।